राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम गुरु शिष्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक मैया बेटा थे। मैया बहुत गरीब थी। वह द्वारका नाथ की पूजा करती थी। जो कुछ मिलता उसी में गुजारो करती। एक दिन बेटा बोला मैया मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। मैया बोली बेटा हम गरीब हैं, स्कूल की पढ़ाई में खर्च होएगो, वो कहाँ से आवेगो। वह जिद करने लगा। मैया बोली पढ़ ले। वह स्कूल गयो। 2-4 दिन पीछे गुरुजी बोले बेटा गोपाल कल फीस ले आइयो। बाने मैया के आके मैया से कही मैया गुरुजी फीस मांग रहे हैं। मैया बोली बेटा हमने तो से पहले ही कही अब हम फीस हम गरीब हैं। अब तो को फीस कहाँ से दे दूँ। जंगल में जाके आपने द्वारका भैया को पुकारो लो, वह फीस दे जाएंगे। अब वन में जाके जंगल में जाके आवाज दी ओ द्वारका भैया गुरुजी फीस मंगा रहे हैं। भाई भगवान बोले पीपल के पेड़ के नीचे रखी है सो वह ले लो और फीस जाके गुरुजी को दे दो। 2-4 दिन पीछे गुरुजी बोले गोपाल किताब काफी ले आइयो। वह फिर से आके मैया से बोला मैया गुरुजी किताब काफी मंगा रहे हैं। वह बोली तेरो द्वारका भैया ही सहायता करेंगे। फिर जाके बोलो द्वारका भैया गुरुजी किताब काफी मांग रहे हैं। वह बोले पीपल के पेड़ के नीचे रखी है, ले जाओ। वह किताब काफी ले गया। गुरुजी महीने में एक बार खीर बनाते थे तो बच्चों से दूध मंगाया करते थे। कुछ दिन बाद गुरुजी ये सब बच्चों से बोले बच्चे दूध ले आना। गोपाल ने मैया से जाके कही मैया कल मैं स्कूल ना जाऊंगा। मैया बोली क्यों बेटा। वह बोला गुरुजी ने दूध मंगायो है, हमारे घर में दूध नहीं है। मैया बोली बेटा तेरे द्वारका भैया ही सहायता करोगे। उन्हें ही आवाज दे। उसने फिर जंगल में जाकर आवाज दी द्वारका भैया गुरुजी दूध मंगा रहे हैं। भगवान चांदी की लुटिया में दूध ले आए और कह गए कि अपने गुरु से कह दियो इसकी खीर अलग बनाना। गोपाल स्कूल गयो और पीछे जाके बैठ गयो। सब बच्चों से गुरुजी ने दूध ले लियो। गोपाल से बोले गोपाल तू दूध नहीं लायो। वह बोला गुरुजी लायो हो। गुरुजी मेरे द्वारका भैया ने कही है कि इसकी खीर अलग बनाना। दूध ओजो सोई भगवानों भर गयो। गुरुजी बोले गोपाल तेरे द्वारका भैया कहाँ रहते हैं। वह बोला जंगल में। गुरुजी बोले हमें दर्शन करा दियो। वह बोला करा दूंगो। जब वह जंगल में गयो और आवाज दी ओ द्वारका भैया मेरे गुरुजी दर्शन कराइयो। कई आवाज दी। भगवान सोची इसको दर्शन देने पड़ियो। भगवान आए, दोनों ने दर्शन किए। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। कथा समाप्त हुई। 28वां अध्याय पाप पुण्य और कर्म का फल। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन होकर राजा पृथु ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदर पूर्वक विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्र तीर्थों में द्वारका मुझको बहुत प्यारी है। जितेंद्र होकर जो इसका सेवन करता है वह मुझे इतना प्रिय होता है जितना यज्ञादिकों के करने से नहीं होता है। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के किए हुए आधे पुण्य और कलह तर गई, सो आश्चर्य है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है जो आपको इतना प्रसन्न करने वाला है कि पति से बैर करने वाली स्त्री कलह भी कार्तिक के स्नान के पुण्य प्रभाव से तर गई। हे नाथ, दूसरे का किया हुआ पुण्य उसके देने से मिल जाता है या बिना दिए भी मिल जाता है, सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, बिना किए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो ऐसा करता है वैसा ही पाप पुण्य का फल भोगता है। संसर्ग करने पर जैसे पाप पुण्य दूसरों को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंधी से, एक पात्र में खाना खाने से मनुष्य को पाप पुण्य का आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ करने से या एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने, सुनने, देखने और दूर की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य से सोबे पाप पुण्य के भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से मनुष्य उसके पापों को ग्रहण कर अपना पुण्य देता है। स्त्री, नौकर और स्त्री, नौकर और शिष्य इसको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए तो वह धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले मनुष्यों की पत्तल को जो लांघता है वह उसके पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करता है। स्नान या संध्या आदि करते समय जो मनुष्य दूसरे को छू ले हो अथवा बात करे तो वह अपने पुण्य कर्म को छठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन लेता है तो उसका कर्म फल धन देने वाले को ही मिलता है। पराय द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी ही है और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य
फल को लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य को सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह भी उसके छठे अंश को प्राप्त करता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है, उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल करने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पुरुष दूसरे के हाथ से दान कराता है तो करने वाले भी नौकर और पुत्र को छोड़कर छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाले भी, खाने वाले भी पुण्य के छठे अंश को पाते हैं। यदि बदले में वह उससे सेवा ले लेता है तो कुछ नहीं पाता, और सेवा न लेवे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठा पुण्य भी मनुष्य को मिलता है। इसलिए इस प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए पुण्य पाप